लकल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि कुरान पाक में दुआ का तज़किरा कितनी जगह पर है। पूरे कुरान पाक के ताल्लुक़ से इन्होंने सवाल किया है। मैंने तलाश किया तो पूरे कुरान पाक में मुख्तलिफ़ अंदाज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से 37 मरतबा कुरान पाक में अलग अलग सूरतों में दुआ का तज़किरा मिला। 37 मरतबा कहाँ कहाँ पर मिला, मैं एक तायराना नज़र डाल देता हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और गाय का जो वाक़या है उस ताल्लुक़ से सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में, आयत नंबर 68 में, आयत नंबर 69 में, आयत नंबर 70 में, आयत नंबर 186 में, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और गाय का ही पूरा वाक़या नहीं, लेकिन शुरू के जो आयतें हैं उसमें हज़रत मूसा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की और गाय का जो वाक़या है कुछ आयतों में उसमें दुआ का तज़किरा है। और मज़ीद सूरह बकरा की 1, 2, 3, 4, 5 आयतों में दुआ का तज़किरा है। और अगर सूरह आले इमरान की बात की जाए तो सूरह आले इमरान में 3 आयतें ऐसी हैं जिसमें दुआ का तज़किरा है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38, आयत नंबर 147 और आयत नंबर 195, ये 3 आयतों में तज़किरा है दुआ का। सूरह निसा की अगर बात की जाए तो सूरह निसा की आयत नंबर 75 इसमें दुआ का तज़किरा है। सूरह आराफ की अगर बात की जाए तो सूरह आराफ में भी 4 आयतें ऐसी हैं जिसमें दुआ का जिक्र है। सूरह आराफ की आयत नंबर 55, आयत नंबर 56, आयत नंबर 134 और आयत नंबर 189, ये 4 आयतें ऐसी हैं जिसमें दुआ का तज़किरा है। सूरह तौबा का अगर जिक्र किया जाए तो सूरह तौबा की आयत नंबर 99 और आयत नंबर 103 में दुआ का तज़किरा है। सूरह यूनुस का अगर जिक्र किया जाए तो सूरह यूनुस के आयत नंबर 10 और आयत नंबर 89 में दुआ का तज़किरा है। सूरह हूद की आयत नंबर 61 में, सूरह रअद की आयत नंबर 14 में, सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39 और 40 में, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 11 में और सूरह अंबिया की आयत नंबर 76, 84 और 90 में दुआ का जिक्र है। सूरह नूर की आयत नंबर 61 में, सूरह फुरकान की आयत नंबर 75 में, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 44 में, सूरह मोमिन की आयत नंबर 49 यानी 49 में और 50 में और 60 में। सूरह मोमिन की भी 3 आयतों में दुआ का जिक्र है। और सूरह हामीम सजदा में आयत नंबर 51 में, सूरह शूरा की आयत नंबर 26 में, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 49 में और सूरह दुखान की आयत नंबर 22 में और सूरह कमर की आयत नंबर 10 में और सूरह अलम नशरह की आयत नंबर 7 में दुआ का तज़किरा है। तो ये जो 37 आयतें मैंने आपको अर्ज़ किया ना, पूरी 37 आयतों में दुआ की फ़जीलत का जिक्र नहीं है। फ़जीलत और फ़ायदे पूरी 37 आयतों में नहीं है। अलग अलग अंदाज से जो दुआओं के हिकायात, दुआओं के मामला, दुआओं का जिक्र, नबियों की दुआएं या कोई मामला हुआ उसकी दुआएं और मज़ीद दुआ के फ़ायदे और दुआ के फ़ज़ाइल, इस ताल्लुक़ से भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में कुल मिला के जो दुआ का तज़किरा है वो 37 आयतों में है। मैंने पूरी 37 आयतें सूरह और आयत नंबर के साथ मैंने आपको पेश कर दिया है। आप डिटेल जानना चाहते हैं तो कुरान पाक के तर्जमा कंजुल ईमान हासिल कीजिए और एक एक आयत को आप निकाल करके मैंने चूँकि निशानदेही कर दिया है, 37 आयतें कौन कौन सी ये भी बता दिया है, तो अब मुश्किल तो है नहीं। तर्जमा वाले कुरान पाक को लीजिए और ख़ासकर कंजुल ईमान शरीफ ये हासिल कीजिए और उसमें आप तमाम आयतों की तफसीर पढ़िए। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको दुआओं की बरकतें और मकबूल व मुस्तजाब दुआएं अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।